साउथ इंडस्ट्री का वो नाम जो आज फिल्म रिलीज होने से पहले ही बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड हिला देता है, लोकेश कनगराज। ये सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है। उनकी फिल्मों में मास, स्टाइल, थ्रिल और इमोशन का ऐसा मिक्स है जो ऑडियंस को सीट से हिलने नहीं देता। और अब वो लेकर आ रहे हैं कुली, अपनी करियर की सबसे बड़ी फिल्म। 2019 में कैथी रिलीज हुई। जीरो सॉन्ग, सिर्फ रॉ एक्शन और एक रात की कहानी। ये फिल्म इतनी टाइट थी कि लोग थिएटर से निकलकर बस यही कह रहे थे कि आखिर ये फिल्म डायरेक्ट किसने की है। फिर आता है 2022, जहां विक्रम के साथ उन्होंने लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स एलसीयू की शुरुआत ऑफिशियल कर दी। कमल हसन, फहद फासिल और विजय सेतुपति जैसे दिग्गज एक ही फ्रेम में और बैकग्राउंड में एलसीयू का ब्लूप्रिंट। विक्रम ने 400 करोड़ से ज्यादा कमाए और लोकेश को पैन इंडिया डायरेक्टर बना दिया। और अब बारी है कुली की, जिसमें पहली बार लोकेश कनगराज और रजनीकांत एक साथ आ रहे हैं। ये कॉम्बो इतना रेयर है और पावरफुल है कि फैंस पहले दिन से इसे ब्लॉकबस्टर मान चुके हैं। कुली की स्टोरी सीक्रेसी में है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स और फैन थ्योरीज इसे लेकर एक्साइटमेंट आसमान पर ले गई है। एडवांस बुकिंग के रिकॉर्ड तो ये मूवी पहले ही तोड़ चुकी है। लोकेश की सबसे बड़ी ताकत उनका सिनेमा मेकिंग स्टाइल है। फास्ट, शार्प एडिटिंग जो थ्रिल बनाए रखती है। बैकग्राउंड स्कोर का धांसू यूज जो एक्शन को 2 गुना बढ़ा देता है। एक्शन सीक्वेंस जो सिर्फ कोरियोग्राफ नहीं बल्कि फील कराए जाते हैं। स्क्रीन प्ले में ऐसे ट्विस्ट डालना कि ऑडियंस शॉक रह जाए। और एक ऐसी सिनेमैटिक यूनिवर्स का विजन जो फैंस को जोड़ कर रखता है। आज लोकेश के फैंस सिर्फ तमिलनाडु में नहीं बल्कि पूरे इंडिया और ओवरसीज में। उनकी हर फिल्म का पहला शो सुबह 4 या 5 बजे रखा जाता है और थिएटर्स हाउसफुल हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर उनके डायलॉग्स और एक्शन सीन्स मीम और रील्स में वायरल होते। फैंस उन्हें सिर्फ डायरेक्टर नहीं, एक स्टोरी टेलर के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। ये वो डायरेक्टर है जो कमर्शियल सिनेमा भी सिनेमैटिक ब्रिलियंस के साथ बनाना जानता है। लोकेश कनगराज की जर्नी ये साबित करती है कि अगर विजन साफ है और स्टोरी टेलिंग दमदार है तो ऑडियंस खुद आपके साथ जुड़ती है। कुली के साथ वो क्या नए रिकॉर्ड्स बनाएंगे ये देखना बाकी है। लेकिन एक बात तय है, जब लोकेश का नाम जुड़ता है तो फिल्म सिर्फ हिट नहीं होती बल्कि हिस्ट्री लिखती है। रही बात कुली एलसीयू का पार्ट है या नहीं, ये तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा। पर जिस तरह लोकेश कनगराज कह रहे हैं उस हिसाब से तो कोई एक्सपेक्टेशन रखना बेकार ही है। इसलिए ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना और मूवी जाने के बाद ही पता चलेगा कि एलसीयू का पार्ट है या नहीं है। बट इफ यू आस्क मी, आई डोंट थिंक इट विल बी अ पार्ट ऑफ एलसीयू, क्योंकि एलसीयू के अपने खुद की इतने कैरेक्टर्स है और कुली में भी इतने सारे कैरेक्टर्स है, तो ये उसका पार्ट होना लॉजिक लग तो नहीं रहा, क्योंकि कुली अपने आप में एक अलग यूनिवर्स लग रहा है। और एक बात, ये एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल ही मत रखना कि ये मूवी विक्रम जैसे होने वाली है, क्योंकि विक्रम वो मैजिक है जिसे लोकेश कनगराज खुद भी दोबारा रिक्रिएट नहीं कर सकते।